अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 10 इफ्तार आइडिया सीरीज़। और आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की आलू की चीज़ बॉल्स। बहुत मज़े की बनती हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत आसानी से मिल सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आलू जो है उसको बॉईल कर लेंगे। मैंने 7 to 8 आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और उसके बाद उनको छीलने के बाद उनको बहुत अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे। देन उसके बाद उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, धनिया, रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा ज़ीरा। और उसको हम अच्छे से ऐड करके मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ से ज़रा ये होगा कि बहुत आसानी के साथ जो है वो अगर थोड़े बहुत और उसमें कुछ पीसेस रह गए होंगे आलू के तो वो भी मिक्स हो जाएँगे और प्रॉपर एक चीज़ बॉल बनाने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आप आलू को जो मटेरियल है उसको लेके हाथ के ऊपर फैला लें और उसमें एक चीज़ का टुकड़ा ऐड कर दें और उसके बाद उसको पेड़े की तरह से एक बॉल की शेप में जो है वो रेडी कर लें। अब मैंने चीज़ जो है इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी, उससे थोड़ा-सा ये होगा स्टिकी-स्टिकी, जब वो चीज़ मेल्ट होगी ना तो एक स्टिकी सी उसकी फ़ॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब इसको आप साइड पे रख दें। उसके बाद आपने इसकी कोटिंग रेडी कर लेनी है। कोटिंग में मैंने मैदा ले लिया और कॉर्नफ्लोर ले लिया और उसके बाद उसको थोड़े से पानी के साथ मैंने मिक्स करके एक उसकी कोटिंग का एक थिक सा मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया। उसके बाद आप चीज़ बॉल लेंगे, उसको आप पहले जो मैदे वाली कोटिंग है उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको साथ ही ब्रेड क्रम्ब्स रख लें और ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर ऐड करते जाएँ। इस तरह से करते-करते आप अपनी सारी की सारी चीज़ बॉल्स जो हैं, उनको कोट करके रख सकते हैं। और अब इन चीज़ बॉल्स को इस पॉइंट के ऊपर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अप टू 1 वीक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। उसके बाद जब आपने निकालना हो इफ्तार के लिए तो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी आलू जो हैं वो ऑब्वियसली पके हुए हैं, कोई कच्ची चीज़ तो इसके अंदर है नहीं। तो ये फ़ौरन-फ़ौरन फ्राई हो जाएँगी और फ़ौरन से आपकी इफ्तार की रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है, इफ्तार की डिश रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कोई और आपकी रिक्वेस्ट है कुछ देखने की। थैंक यू।